हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, तो आज हम लोग फिर से आ गए एक नई वीडियो के साथ बिहार बोर्ड क्लास 10 मैथ लेसन 3 को लेकर के दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है। और यहाँ पे देखिए, आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.5। एक्सरसाइज 3.5 और आज का जो वीडियो बनेगा वो पार्ट 18 का वीडियो बनेगा। देखिए, आज हम लोग यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं 3.5। आप लोग अपने पास देखिए ये वाली किताब रखेंगे बिहार बोर्ड का, है ना। बिहार बोर्ड की ये वाली किताब रखेंगे और इसी किताब से हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन लिखना संभव नहीं है, इसलिए आप लोग साथ साथ में क्वेश्चन को किताब से पढ़ेंगे और यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 3.5, एकदम शुरुआत से शुरू करने जा रहे हैं 3.5। तो इसके पहले हम लोगों ने 3.4, 3.3, 3.2 और 3.1 हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है। तो अगर आप मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखे तो जाकर के देखें। चलिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखो, मैं आप लोगों को क्या बतला रहा था कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, दो चर वाले क्या पढ़ रहे हैं बताओ। रैखिक रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं। और दो चर वाले रैखिक समीकरण में हमेशा हम क्या ज्ञात करते हैं बताओ, चर का मान क्या ज्ञात करते हैं। और चर दो तो हो सकता है, एक्स वाई, ये भी एक चर है, ये भी एक चर है। जैसे ए से लेकर जेड तक को चर कहते हैं, तो ये भी एक चर, जैसे ए बी, जैसे यू भी, ये सब के सब क्या है बताओ, चर है। और हम लोग हमेशा क्या निकालते हैं, चर का मान निकालते हैं, है ना, चर का मान निकालते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को पढ़ने के लिए, है ना, 5 विधियां होती हैं, सॉरी 4 विधियां होती हैं। कितनी विधियां, 4 विधियां, है ना। जैसे एक्स और वाई का मान कैसे निकलेगा, इसके लिए 4 विधि होता है। कौन कौन सा विधि, प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि बताओ, प्रतिस्थापन विधि। इससे हम लोग एक्स वाई का मान निकालते हैं, यानी यू भी का मान निकालते हैं, ऐसे करके। एक होता है विलोपन विधि, एक क्या होता है, एक होता है विलोपन मेथड, है ना, विलोपन विधि। और एक होता है वज्र गुणन विधि। क्या होता है, वज्र गुणन विधि, याद रखिएगा। और एक क्या होता है बताओ, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि तो हो गया। ग्राफीय विधि क्या होता है बाबू बताओ, ग्राफीय विधि। क्या होता है, ग्राफीय विधि। ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे चलिए, तो हम लोग यहाँ दो चर वाले रैखिक समीकरण में क्या बतला रहे थे अभी, कि प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं, विलोपन विधि से हल करते हैं, और क्या बाबू बताओ, वज्र गुणन विधि से हल करते हैं। आप लोगों को मैं प्रतिस्थापन विधि पढ़ा चुका हूँ, विलोपन विधि भी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है। देखिए, प्रतिस्थापन विधि एक्सरसाइज किसमें हम लोग पढ़ते हैं, 3.3 में। इसी चैप्टर में 3.3 पूरा क्या है बताओ, प्रतिस्थापन विधि। और विलोपन विधि हम लोग किसमें पढ़ते हैं बताओ, एक्सरसाइज 3.4 में। ये पूरा हम लोग विलोपन विधि उसमें पढ़ते हैं। और देखो बाबू, आज हम लोग क्या शुरू करेंगे, आज हम लोग शुरू करेंगे बताओ, वज्र गुणन विधि। आज हम लोग क्या शुरू करेंगे बताओ। और वज्र गुणन विधि जो है वो एक्सरसाइज कितना में है बताओ, 3.5 में। मतलब पूरा हल्ला नहीं, पूरा 3.5 जो है वो किस विधि पे आधारित है बताओ, वज्र गुणन विधि। मतलब वज्र गुणन विधि के माध्यम से हम लोग किसका मान निकालेंगे, एक्स और वाई का मान निकालेंगे। एक्स और वाई का मान निकालने का मतलब है समीकरण को हल करेंगे। समीकरण को क्या करेंगे, हल। जो भी हमारे पास समीकरण दिया रहे, है ना। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण होंगे और आज हम लोग वज्र गुणन विधि सीखेंगे। ठीक है। तो चलिए, वज्र गुणन विधि को सीखने के लिए सबसे पहली चीज ये क्या होता है, हम लोग इसको देखेंगे। फिर ग्राफीय विधि में हम लोग कुछ दिन के बाद चर्चा करेंगे। ठीक है। देखो, सभी बच्चे गौर से देखना, सभी बच्चे गौर से देखना। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं वज्र गुणन विधि। क्या पढ़ने जा रहे हैं बाबू, वज्र गुणन विधि। और वज्र गुणन विधि में हम लोग हल्ला नहीं, वज्र गुणन विधि में, वज्र गुणन विधि से हम लोग क्या सीखेंगे बताओ, एक्स और वाई का मान निकालने के लिए, है ना। एक्स और वाई का मान निकालने के लिए देखो, कोई भी विधि हो, चाहे वो प्रतिस्थापन विधि हो, चाहे वो विलोपन विधि हो, चाहे वो ग्राफीय विधि हो, चाहे वो वज्र गुणन विधि हो, 4 विधियां होती हैं समीकरण को हल करने का। कौन सा समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के 4 विधियां। 2 विधियों पे हमने चर्चा कर लिया है। ठीक है। आज हम लोग तीसरी विधि पे चर्चा करेंगे, वज्र गुणन विधि पे। और इसमें भी हम लोग एक्स और वाई का निकालेंगे। चाहे जो भी विधि हो, हम हर चीज में किसका वैल्यू निकालते हैं बताओ, एक्स और वाई का मान निकालते हैं। तो ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, वज्र गुणन विधि में हम एक्स का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे बताओ, एक्स का। और किसका मान निकालेंगे बताओ, वाई का। तो एक्स बराबर क्या होगा और वाई बराबर क्या होगा, इसका कुछ फॉर्मूला होता है। ठीक है। सभी बच्चे ध्यान से सुनो, फॉर्मूला क्या होता है, और फॉर्मूला को अपनी कॉपी में अच्छे से लिखना। देखो, एक्स निकालने का फॉर्मूला होता है, यानी पहला चर और दूसरा चर। अब यहाँ एक्स की जगह पे ए आ जाए तो घबराना नहीं, बी आ जाए तो घबराना नहीं, पहला चर और दूसरा चर। ठीक है। पहला चर निकालने का फॉर्मूला और दूसरा चर निकालने का फॉर्मूला। ठीक है। अब मान लो यहाँ यू आ जाए और यहाँ भी आ जाए,
तो आप पढ़ के रखे हो कि एक्स का फॉर्मूला नहीं, एक्स का नहीं, पहला चर और दूसरा चर, तो चाहे वहां एक्स रहे, चाहे ए रहे, चाहे सी रहे, चाहे यू रहे, कुछ भी रहे, ठीक है, घबराना नहीं। एक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखो, फॉर्मूला होता है बीसी माइनस बीसी। क्या फॉर्मूला होता है बताओ, बीसी माइनस बीसी। मेरे साथ बोलना और इसको यहीं पे याद कर लेना, बीसी माइनस बीसी बटा ए बी माइनस ए बी। क्या फॉर्मूला होता है, एक्स निकालने का फॉर्मूला बताओ, बीसी माइनस बीसी डिवाइडेड बाय यानी बटा ए बी माइनस ए बी। और वाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखो, सी ए माइनस सी ए, सी ए माइनस सी ए बटा ए बी माइनस ए बी। ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूं अभी तुम लोगों से, मैं कह रहा हूं कि वज्र गुणन विधि से हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक्स और वाई का मान, यानी पहला चर का मान और दूसरा चर का मान। ये एक्स और वाई को हम लोग चर कहेंगे, ए से लेकर जेड तक को जो भी लिखते हैं सब चर कहलाता है। तो एक्स और वाई चर है, और इसी पहला चर का मान निकालने का फॉर्मूला होता है बीसी माइनस बीसी बटा ए बी माइनस ए बी। और वाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सी ए माइनस सी ए बटा ए बी माइनस ए बी। और आप लोग याद रखना एक कोड, क्या याद रखोगे, एक कोड, एक कोड याद रखना, और उस कोड का नाम है 1221। क्या नाम है इस कोड का, 1221, ठीक है, 1221। देखो बच्चा, बीसी माइनस बीसी लिख लिया, ए बी माइनस ए बी लिख लिया, सी ए माइनस सी ए और ए बी माइनस ए बी। अब ध्यान से सभी बच्चे ध्यान से देखो, यहाँ पे लिख दो 12, यहाँ पे क्या लिखो 21, यहाँ लिखो 12, यहाँ क्या लिखो 21, यहाँ लिखो बाबू 12 और यहाँ क्या लिखो 21, यहाँ लिखो 12 और यहाँ क्या लिखो 21। देखो ये तुम्हारा x निकालने का फॉर्मूला बन गया। सबसे पहली चीज बीसी माइनस बीसी बटा ए बी माइनस ए बी, इतना लिख लेना, 1221 1221 बैठा दो। y निकालने का फॉर्मूला, y बराबर क्या होता है, सी ए माइनस सी ए बटा ए बी माइनस ए बी, और 1221 बिठा देना। ये दो फॉर्मूला है ना, इसी दो फॉर्मूला पे तुम्हारा पूरा वज्र गुणन विधि कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको अपनी कॉपी में आप लोग नोट कर लो। चलो अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कहता है निम्न रैखिक समीकरण। मैं क्वेश्चन को यहाँ पे नहीं लिखूंगा, आप लोग क्वेश्चन को किताब से पढ़ेंगे मेरे साथ साथ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका एक अद्वितीय। और मैंने आप लोगों को बताया था कि अद्वितीय का मतलब क्या होता है, केवल एक हल। केवल कितना हल, केवल एक हल होता है, कि किसका कोई हल नहीं है या किसका अपरिमित रूप से अनंत हल है, ये आपको चेक करना है। और उसके बाद फिर बाद में बोला है कि जिसका अद्वितीय हल है उस स्थिति में उसे किस विधि से बनाइए, बताइए, वज्र गुणन विधि से बनाइए। मतलब क्वेश्चन आपको कह रहा है कि आपको कुछ समीकरण दिए गए हैं, आप समीकरण को देखिए, उसको हल कीजिए और पहले उसको चेक कीजिए कि उसके कितने हल हैं, एक हल है कि कोई हल नहीं है, कि अनेक हल है। तो आपको ये चीजें मैं लिखवा दिया हूं कि किसका कितना हल होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि जिसका एक हल है अद्वितीय हल, उस स्थिति में उसको वज्र गुणन विधि से क्या कीजिए, बताइए, बनाकर दिखाइए। तो मैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूं बोर्ड पे, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो तो बाबू, x माइनस 3y माइनस 3 बराबर कितना, 0। फिर क्या है, 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। सभी बच्चे गौर से देखना, सभी बच्चे गौर से देखना बाबू, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन है तो कह रहा है कि इसको जो है वज्र गुणन विधि से बनाना है, लेकिन इसको वज्र गुणन विधि से तब बनाना है जब इसका एक हल होगा। क्वेश्चन कह रहा है इसका अद्वितीय हल की स्थिति में, अद्वितीय हल की स्थिति में पहले इसको चेक करना है कि इसके कितने हल हैं, समीकरण के कितने हल हैं। और आप लोगों को मैंने चेक करने के लिए बताया था, है ना, क्या बताया हुआ हूँ चेक करने के लिए, कि आप a1 बटा a2 निकाल लो, b1 बटा b2 निकाल लो और c1 बटा c2 निकाल लो, और इस तरह से तुलना कर लो, तुलना करके देखो कि कितने हल हैं। अगर कोई हल नहीं है तो फिर वज्र गुणन से नहीं बनेगा, अगर अनेक हल है तो फिर तो भी वज्र गुणन से नहीं बनेगा, और केवल एक हल है अद्वितीय। बाबू अ का मतलब होता है नहीं, और द्वितीय का मतलब होता है दो, मतलब दो नहीं, दो नहीं, दो नहीं क्या, हल। तो जिसका दो हल नहीं है उसका कितना हल होगा बताओ, एक हल, है ना। तो एक हल, तो इस प्रकार से याद रखना, अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है, केवल एक हल। तो अ का मतलब नहीं और द्वितीय का मतलब दो, दो नहीं, दो नहीं क्या नहीं, हल। अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है, दो नहीं है हल, तो दो नहीं है हल तो कितना हल है, दो हल नहीं है तो तीन तो होगा नहीं, चार तो होगा नहीं, पांच तो होगा नहीं, तो कितने हल होंगे, अगर दो नहीं है तो एक होंगे। कितने हल होंगे, एक हल होंगे। तो याद रखना जिसका एक हल होगा उसी को हम लोग किस विधि से बनाएंगे बताओ,
वज्र गुणन विधि से बनाएंगे। अब ध्यान से सभी बच्चे देखो, इसको पहले हम लोग चेक करेंगे। क्या करेंगे बेटा? चेक। तो चलो इसको हल करेंगे पहले। तो हल करने के लिए आप लोगों को क्या बताए थे, और एक चीज हमेशा याद रखना, वज्र गुणन विधि जब भी आ जाए ना, तो बराबर के उस पार हमेशा क्या रखोगे? जीरो। वज्र गुणन विधि जब भी कभी आ जाए तो बराबर के उस पार हमेशा क्या रहना चाहिए? जीरो। अगर जीरो नहीं है तो जीरो लाओ, ठीक है, जीरो लाओ, ठीक है। यहाँ पे देखो बाबू, इसको क्या बोलते थे? ए, इसको क्या बोलते थे? बी, और इसको क्या बोलते थे? इसको ए, इसको बी, और इसको, क्योंकि ये समीकरण एक होता था और ये समीकरण क्या होता था? दो होता था, इसीलिए इसको A1 B1 और इसको C1 ऐसे बोलते थे ना। इसको A2 B2 और इसको, तो पहले लिख लो A1 कितना है, याद रखना x के बगल में जो रहेगा उसका गुणज वही होगा, ठीक है। तो x के बगल में कुछ नहीं तो कितना? एक। B1 कितना है? y के बगल में जो है उसी को बोलेंगे B1। ये A B C, वन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि समीकरण एक है इसलिए वन। इसको दो बोलेंगे क्यों? क्योंकि समीकरण दो है इसलिए। B1 कितना? -3। C1 कितना? -3। A2 कितना? A2 3। B2 कितना? B2 -9। और C2 कितना? C2 माइनस, बोलो ना, -2। तो ये आप लोग कर लेना इतना, और उसके बाद कर लो तुलना। क्या कर लो बाबू? तुलना कैसे करते हो पता है आप लोगों को? A1 बटा A2, A1 बटा A2। A1 कितना है? एक। और A2 कितना है? 3। चलो 1/3 रहने दो। फिर देखो आप लोग निकालो B1 बटा B2। B1 कितना है? B1 -3। और B2 कितना है? B2 -9। देखो जो जैसा है उसको वैसा ही लिखेंगे। देखो ऊपर से माइनस और नीचे से माइनस क्या हो गया? कट गया। अगर एक ऊपर नीचे माइनस रहे तो कट जाएगा। 3 से एक बार में, 3 से पहाड़ा से 3 एकम 3, 3 3 1/3। ये दोनों देखो क्या हो गया आपस में? बराबर। तो C1 बटा C2, C1 बटा C2। C1 कितना है? C1 है -3, यहाँ -3 रखो। और C2 कितना है? C2 -2। बाबू ऊपर से और नीचे से माइनस माइनस कट गया, क्या बचा? 3/2। तुमको क्या देखने को मिल रहा है? क्या देखने को मिल रहा है कि 1/3, 1/3, ये और ये आपस में क्या है? लेकिन क्या ये बराबर है? अगर यहाँ भी 1/3 रहता तो हम बोलते तीनों आपस में क्या है? तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये दोनों तो बराबर है, ये दोनों क्या है, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? ध्यान से देखना बाबू, लिखेंगे चूंकि A1 बटा A2, देखो ये A1 बटा A2 किसके बराबर है बताओ? B1 बटा, देखो यहाँ बाबू, A1 और A2 कितना आया? 1/3। B1 और B2 कितना आया? 1/, तो दोनों आपस में बराबर हो गए। लेकिन ये C1 और C2 क्या इसके बराबर है? देखो यहाँ 3/2 है, यहाँ क्या है? 1/, ये दोनों के बराबर नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे ये बराबर नहीं है किसका? C1 और। तो तुम लोगों को क्या पता है कि जब ये कंडीशन बनता है, तो पिछले क्लास में बताया था कि जब A1 और A2 बराबर हो जाए B1 और B2 का, और बराबर नहीं हो C1 और C2 का, तो क्या होता है? कितने हल होते हैं इसके? इसके होते हैं कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, है ना। तो अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग किताब में जाकर के पेज नंबर 51 निकालिए, और 51 निकाल करके देखिए कि अगर ये कंडीशन बनता है तो इस स्थिति में कितने हल होते हैं, है ना। इसके मतलब इस समीकरण के कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो आप लोग पेज नंबर 51 में जाकर के देख सकते हैं, ये वाला वहां पे लिखा हुआ है एक बॉक्स में, ठीक है। A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 का, बराबर नहीं है C1 बटा C2 का, तो इसके कोई हल नहीं है। अगर नहीं तो आप लोग मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं, 3.1 और 3.2 वगैरह में मैं बताया हूँ, ठीक है। तो इसका कोई हल नहीं। क्या ये वज्र गुणन विधि से बनेगा? यहाँ क्या लिखेंगे? अतः यह समीकरण, जो समीकरण दिया गया है, यह समीकरण युग्म वज्र गुणन विधि से नहीं बनेगा, वज्र गुणन विधि से नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस बात को आप लोग याद रख लेना, ठीक है। देख लो एक बार, इसको अच्छे से उतार लो। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 1 का ही 2 हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि इसको पहले जांच कीजिए, इसके कितने हल हैं, इसके कोई हल है कि नहीं, या इसके अनेक हल हैं, या इसके केवल एक हल है, अद्वितीय हल है। अगर इसका केवल एक हल मिल जाएगा, अद्वितीय हल मिल जाएगा, तो इसको किस विधि से बनाएंगे? मतलब इसमें x और y का क्या निकालेंगे? मान निकालेंगे। कोई हल नहीं, इसका मतलब x y का मान नहीं है। अनेक हल मतलब x के कई मान है, y के कई मान है। और केवल एक हल, इसका मतलब कि x का एक ही तो वैल्यू होगा और y का एक ही तो वैल्यू होगा, और उसी वैल्यू का क्या निकाल लेना बताओ?
मान निकाल लेना है। तो इसको पहले हल करेंगे। तो बाबू मैं आप लोगों को क्या बताया कि बराबर के उस पार अगर कोई चीज रहे तो बराबर के इधर ले आओ और उधर क्या रखो, जीरो। याद रखना, वज्र गुणन विधि जब भी बनाओगे या कभी भी जांच करोगे ना, तो बराबर के उस पार हमेशा क्या रखोगे, जीरो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा तुमको, सबसे पहले तुम लिख लो अर्थात। अर्थात का मतलब होता है उसी चीज को मैं लिख रहा हूं लेकिन दूसरे तरीके से। क्या है बाबू बताओ, 2x प्लस, देखो बराबर के उस पार 5 क्या चीज में है, बराबर के इधर ले आओ तो क्या चीज में हो जाएगा। आप लोगों को पता है चिन्ह बदलता है अगर इधर उधर जाता है। तो यहाँ पे क्या बाबू, 3x प्लस कितना, 2y, बराबर के उस पार 8 क्या चीज में इधर आएगा तो बराबर कितना। देखो ये समीकरण 1 है तुम्हारा और ये समीकरण क्या है, 2 है। ठीक है, ये कर लो। उसके बाद तुम फिर ऐसे मान लो a1 कितना, इसको a1, इसको b1, इसको a2, इसको b2 और इसको, ये तो कर लेना है। a1 2, b1 कितना 1 और c1 कितना -5, a2 कितना 3, b2 कितना 2 और c2 कितना -8। ये कर लिए। अब इसकी तुलना कर दो। क्या कर दो, तुलना कैसे करोगे, तो ध्यान से देखना तुलना कैसे होगा। सर a1 बटा a2 तुलना कर दो। a1 और a2 का हमने क्या कर दिया, तुलना। सभी बच्चे गौर से देखिएगा, a1 कितना है, प्लीज फोकस, यहाँ देखो, इधर उधर मत देखो। a1 कितना है 2 बटा a2 कितना है 3। चलो ये इसी तरह से यहीं पे उतर गया। b1 बटा b2, अब फिर करो, b1 कितना है 1 और b2 कितना है 2। देखो ना क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं। देखो a1 a2 2 बटा 3 आया, b1 b2 1 बटा 2 आया, क्या बराबर है दोनों। अगर यहाँ भी 2 बटा 3 आ जाता तो दोनों क्या हो जाता, तो ये बराबर नहीं है। जब यही दोनों बराबर नहीं हुआ तो अगला c1 और c2 हम लोग नहीं निकालेंगे, c1 और c2 नहीं निकालेंगे। अब यहाँ क्या लिखेंगे, अब यहाँ लिखेंगे चूंकि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 का। तो आप लोग पेज नंबर 51 में जाकर देख सकते हैं कि जब ये वाला कंडीशन बनता है तो क्या होता है, इसके केवल कितने हल, एक हल। और इस अवस्था में क्या बनेगा, वज्र गुणन विधि से x और y का मान निकलेगा। मेरी बात को ध्यान से सुनते रहना, इधर उधर अपनी दिमाग को मत ले जाना। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, a1 बटा a2 बराबर हो नहीं है b1 बटा b2 का। तो इस अवस्था में इसलिए इसके कितने हल होंगे बाबू, इसके अद्वितीय। जो किताब कह रहा है कि अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब क्या, केवल एक हल, अद्वितीय हल होंगे, केवल एक हल होंगे। तो अगर केवल एक हल होंगे तो x का एक हल निकलेगा तो निकाल लो वज्र गुणन विधि से, और y का भी मान निकाल लो वज्र गुणन विधि से। चलो तो इसको वज्र गुणन विधि से बनाएंगे। अब सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा, आप लोग कॉपी के नीचे लिखिएगा, ठीक है, जगह नहीं है इसलिए मैं उधर लिख रहा हूँ, आप लोग सब कॉपी के नीचे लिखिएगा, लिखते चलिएगा साथ साथ, ठीक है। हाँ इसको कह रहा हूँ, है ना, इधर कह रहा हूँ। चलो तो अब हम लोग यहाँ क्या निकालेंगे बताओ, x का मान। किसका मान निकालेंगे, क्योंकि हम लोग विलोपन और प्रतिस्थापन करते थे तो क्या निकालते थे, x का वैल्यू, और किसका वैल्यू निकालते थे, y का वैल्यू निकालते थे। तो x का वैल्यू, तो x का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अभी तुरंत कुछ देर पहले लिखवाया था बाबू, bc माइनस bc बटा ab माइनस ab, यही ना होता है, bc माइनस bc बटा ab माइनस, और एक कोड बतलाया था 12 21। तो यहाँ क्या रखोगे 12, और यहाँ क्या रखोगे 21, यहाँ क्या रखोगे 12 और यहाँ क्या रखोगे, बस यही कोड है आपका। और यही कोड है, तो आप इसको आप ध्यान से सुन लीजिए, देख लीजिए। अच्छा एक चीज मैं और बता दूं, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि प्लस को यदि मैं प्लस से गुना करूंगा तो क्या मिलेगा, अगर माइनस को मैं माइनस से क्या कर दूंगा गुना तो क्या मिलेगा प्लस, अगर मैं प्लस को माइनस से क्या कर दूंगा गुना तो क्या मिलेगा, तो माइनस को यदि मैं प्लस से क्या कर दूंगा गुना तो क्या मिलेगा। इस बात को आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि प्लस को प्लस से गुना करेंगे तो प्लस, माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस। ये चिन्ह होता है, ये क्या होता है चिन्ह। और माइनस को प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस, माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो, सभी बच्चे गौर से देखो, जब चिन्ह एक जैसा हो प्लस प्लस तो प्लस मिलेगा, माइनस माइनस तो प्लस मिलेगा। जब चिन्ह एक जैसा हो, कैसा हो बाबू, एक जैसा, तो क्या मिलेगा प्लस। और जब चिन्ह अलग अलग हो, प्लस और माइनस, माइनस और प्लस, तो क्या मिलेगा माइनस। तो इस बात को आप लोग याद रख लीजिएगा, और इसी से अब हम लोग आगे यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। तो चलो ये वाला काम देगा चिन्ह तुम लोगों को। बाबू देखो b1 कितना है, यहाँ पे b1 है, देखो सभी बच्चे गौर से देखो, ये कितना है b1। अब ये b1 कहाँ है, तो ये b1 देखो यहाँ पे गौर से देखो, यहाँ b1 कहाँ है देखो तो,
B1 बराबर कितना, तो यहाँ जो कुछ भी है वो तुमको यहाँ मिलेगा, यहीं से उठाकर तुमको यहाँ रखना है। तो B1 कितना बताओ, 1। तो B1 के जगह पे रखो बाबू 1, क्या रखो 1, ठीक है। फिर दोनों के बीच याद रखना, अगर दो चीजों के बीच कुछ ना रहे तो क्या रहता है, गुना, क्या रहता है, गुना, यहाँ पे गुना, तो यहाँ क्या रखोगे, गुना। और C2 कितना है, C2, C2 कितना है, याद रखना जो चीज माइनस में होगा उसको ब्रैकेट में लेना, क्या चीज में लेना, तो दिमाग में खोस लो बातें, क्या बातें खोस लोगे कि जो चीज माइनस में हो उसको क्या चीज में हमेशा रखना, तो ब्रैकेट में रखो किसको, -8 को। फिर क्या है बताओ, माइनस, फिर माइनस रखो। B2 कितना है, B2 नीचे तो नहीं दिख रहा ऊपर, माइनस दिख रहा है, ठीक है। चलो यहाँ पे ध्यान दो, तो B1 कितना है बताओ, B1 कितना है, B1 है 1, तो यहाँ क्या रखेंगे 1 गुना, C2 कितना है, C2 -8, तो इसको ब्रैकेट में, फिर क्या है बाबू बताओ, माइनस। B2 कितना है, अब गौर से देखो B2 कितना है, 2, क्या ये माइनस में है, तो इसको ब्रैकेट में नहीं रखेंगे 2, फिर दोनों के बीच गुना। C1 कितना है, C1 -5, तो इसको क्या चीज में रखेंगे, -5, ठीक है। और क्या कर देंगे बताओ, बटा, देखो यहाँ बटा है तो बटा कर देंगे। A1 कितना है, A1 कितना है बताओ, 2, कितना है 2, A1 2 है तो यहाँ 2 रख लो, 2, दोनों के बीच A1 और B2 के बीच गुना, B2 कितना है, B2 2, तो 2 रख लो, फिर क्या है माइनस, A2 कितना है, A2 तो यहाँ 3 रख लेंगे, दोनों के बीच गुना। B1 कितना है, B1 1, तो यहाँ 1 रख लो, 1, ऐसे। इतना मान बिठाने के बाद अब तुम लोगों को ये जो मैं बताया हूँ ये वाला बात, यही इसी को फॉलो करना है। किसी भी देखो सब जगह गुना है, दो दो संख्या के बीच गुना, दो संख्या के बीच गुना, दो संख्या के बीच गुना, दो संख्या के बीच। अब देखो बाबू दोनों को करना है गुना, लेकिन याद रखना दो संख्या को गुना करने से पहले उसके चिन्ह को गुना करो। किसको गुना करो, तो 1 का चिन्ह क्या चीज में है, देखो प्लस में, और 8 का चिन्ह क्या चीज में है, तो बाबू जब चिन्ह अलग अलग हो, देखो यहाँ अलग 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 हो तो हमेशा क्या होगा, माइनस, और जब चिन्ह एक जैसा हो तो क्या होगा, प्लस। तो बाबू यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है, तो प्लस और माइनस को गुना करो, क्या होगा माइनस। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, माइनस, 1 को 8 से गुना कर दो, 8। फिर देखो अब यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है माइनस, और यहाँ क्या है, देखो 2 का चिन्ह क्या चीज में है, माइनस में, और 5 का चिन्ह क्या चीज में है, तो 2 और 5 बाद में गुना होगा, पहले कौन गुना होगा, उसके चिन्ह। याद रखना चिन्ह को याद रखना, अगर चिन्ह मिस्टेक हुआ तो फिर तुम्हारा नंबर पूरा कट जाएगा। तो 2 का चिन्ह माइनस में, 5 का चिन्ह माइनस में, दोनों का चिन्ह माइनस में, तो माइनस गुना माइनस, चिन्ह देखो एक जैसा है, देखो माइनस और माइनस है एक जैसा, तो क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, प्लस, 2 पंचे 10, इतना कर लेना। फिर देखो 2 दूनी, 2 का चिन्ह प्लस में, 2 का चिन्ह प्लस गुना प्लस प्लस होता है, 2 दूनी 4, प्लस में लिख दिए, माइनस 3 को 1 से गुना करो, देखो 3 का चिन्ह, बोलो ना 3 का चिन्ह माइनस में, और 1 का चिन्ह, तो 3 और 1 को गुना करने से पहले माइनस और प्लस को गुना कर लो, तो माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, 3 एकम 3। इतना कर लेने के बाद है ना, इतना कर लेने के बाद अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा बताओ। अब देखो 8 माइनस में और 10 प्लस में, माइनस प्लस क्या होता है, घटता है, क्या होता है, और घटेगा हमेशा बड़ा में छोटा, तो बड़ा कौन है 10 और छोटा कौन है 8, तो 10 में से 8 को घटा दो, 2 प्लस में बचेगा, प्लस वाला का चिन्ह देख लो बड़ा है, 4 में से 3 घटेगा 1, 1 को 2 से भागा दे दो 2, एक्स का वैल्यू निकल गया कितना, एक्स का मान आ गया कितना 2, एक्स का मान कितना आ गया बताओ 2 आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग क्या निकालेंगे, देखो ये निकल गया किसका मान, एक्स का। अच्छे से देखना और अच्छे से बनाना, वाई का मान क्या होगा, फॉर्मूला बताओ, सी ए माइनस सी ए बटा, बोलो ए बी माइनस ए बी। फॉर्मूला पता है, कोड पता है, कोड 12 21, 12 21, ठीक है। ये फॉर्मूला बिठा देना यहाँ पे। चलो अब यहाँ पे हम लोग मान बिठाएंगे। C1 कितना है, गौर से देखो सभी बच्चे, गौर से देखो, यहाँ पे C1 है, क्या है, अब C1 यहाँ कहाँ है, C1 देखो यहाँ है, C1 माइनस में है तो इसको ब्रैकेट में रखोगे, क्या चीज में रखोगे, -5। ये -5 कहाँ से आया, C1 का वैल्यू, दोनों के बीच C1 और A2 के बीच गुना, तो गुना रख दोगे। A2 कितना है, A2 3, तो यहाँ क्या रखोगे 3,
फिर यहाँ क्या है माइनस। C2 कितना है, C2 कितना है, तो ब्रैकेट में रख दो, जो चीज माइनस में रहेगा उसको ब्रैकेट में रख देना। फिर दोनों के बीच क्या है गुना। A1 कितना है, A1 2, देख लो यहाँ 2, तो यहाँ 2 बिठा दो, डिवाइडेड बाय बटा। बाबू अब थोड़ा सा गौर करो तो ये वाला A1B2 A2B1 और यहाँ पे ये वाला, ये दोनों देखो सेम रहता है, नीचे वाला दोनों क्या रहता है, तो बार बार हम वहां से नहीं ढूंढेंगे। देख लो इसके बदले में नीचे क्या लिखे हैं, इसके बदले में, इस फॉर्मूला के बदले में जो नीचे लिखे हैं, इस फॉर्मूला के बदले में वही चीज यहाँ पे भी लिख देंगे। समझ में आई बात, क्या मैंने कहा, जो चीज इसके बदले में यहाँ लिखे है वही चीज इसके बदले में भी यहाँ लिख देंगे, क्योंकि ये वाला नीचे वाला और ये नीचे वाला दोनों सेम है। तो क्या लिख देंगे 2 गुना 2 माइनस क्या 3 गुना 3। और नहीं समझ में आया तो ढूंढ लो A1 कितना है, वहां से ढूंढ के यहाँ लिख दो, B2 कितना है ढूंढ के लिख दो। समय बचाने के लिए मैंने ऐसा किया। चलो गुना करो बाबू, 5 को 3 से गुना करेंगे 15 तो होगा, 5 तिया, लेकिन पहले नहीं, पहले उसका चिन्ह गुना करो। 5 क्या चीज में, माइनस में, और 3 क्या चीज में, तो माइनस और प्लस को गुना करेंगे तो चिन्ह अलग अलग है, माइनस हो जाएगा, है ना, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस 5 तिया। ध्यान से देखो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी, तो माइनस को माइनस से गुना कर देंगे, बोलो ना माइनस माइनस गुना हो जाएगा, तो देखो यहाँ भी गुना है, ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, प्लस को प्लस से गुना कर देंगे, प्लस प्लस 8 दूनी 16 बटा 2 दूनी माइनस है 3 एकम। बाबू माइनस और प्लस क्या होता है, एक जगह देखो 15 है माइनस में और 16 है प्लस में, यही माइनस प्लस ध्यान रखो थोड़ा, है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो तब बनेगा। चलो माइनस प्लस माइनस होता है, 16 में 15 को घटाओ, माइनस प्लस घटता है और बड़ा में छोटा घटेगा, तो 16 में 15 को घटा दो, कितना बचेगा 1, प्लस में बचेगा क्योंकि 16 में 15 घटा और 16 का चिन्ह प्लस में है, तो प्लस में बचेगा। 4 में से 3 घट जाएगा 1, 1 को 1 से भागा दोगे कितना, देखो बाबू यहाँ पे तुम्हारा मान निकल गया, अतः लिख देना x बराबर कितना आ गया 2 और y बराबर कितना आ गया 1, और इस प्रकार से ये तुम्हारा आंसर आ चुका है। और यही है वज्र गुणन विधि, डायरेक्ट फॉर्मूला बिठाओ, फॉर्मूला लगाओ और आंसर लाओ। ठीक है, तो कितना समझ में आया जरूर बताना, तब तक इसको छापो, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। चलो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का अब की बार 3, एक क्वेश्चन नंबर 1 का क्या बाबू 3, तीसरा क्वेश्चन। देखो इसको यहाँ पे पहले हम लोग जांच करेंगे कि इसके कितने हल हैं, अनेक हल हैं कि कोई हल नहीं है कि एक हल है। तो कोई हल नहीं होगा तो नहीं, इसको वज्र गुणन विधि से नहीं बनाएंगे, अगर अनेक हल होगा तो भी नहीं बनाएंगे, केवल एक हल जब निकलेगा तब हम इसको क्या करेंगे बताओ, हल करेंगे। चलो इसको सॉल्व करना है, तो बाबू ध्यान से सुनो सभी बच्चे, बराबर के उस पार क्या रहना चाहिए 0, और अगर बराबर के उस पार 0 नहीं है तो क्या करेंगे, पहले 0 लाएंगे। तो हल करो और यहाँ लिखो अर्थात, क्या लिखो, उसी चीज को मैं फिर से लिख रहा हूँ, अर्थात का मतलब यही होता है 3x माइनस 5y, और बराबर के उस पार क्या है, बराबर के उस पार 20 है, क्या चीज में, बराबर के इस पार लाओ माइनस में, उधर जाएगा तो मतलब उधर कुछ नहीं बचा तो 0, यहाँ पे क्या बाबू बोलो 6x माइनस क्या 40, उधर प्लस में इधर ले आओ बराबर क्या, इतना कर लेने के बाद बाबू इसको समीकरण, ये समीकरण तुम्हारा 1 होता है और ये समीकरण तुम्हारा 2 होता है, इसीलिए और सबको इसको A बोलते हैं, B बोलते हैं और C बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, जब मैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ा रहा था तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में जाइए और देखिए जा करके, ठीक है, इसको भी A, इसको भी B और इसको भी C। तो इसको 1 बोलेंगे क्योंकि ये समीकरण 1 है, और इसको 2 बोलेंगे पूरा को, ये समीकरण 2 है। तो यहाँ पे लिख लो A1 कितना 3, B1 कितना -5 और C1 कितना -20, ऐसे लिख लेना। A2 कितना 6, B2 कितना -10 और C2 कितना -40। कितना कर लोगे, इतना करने के बाद अब तुम लोगों को करना है तुलना, क्या करना है, तो तुलना कैसे होगा बताओ, A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा, सबके नीचे बटा लगा के देख लो कि क्या आ रहा है। तो चलो A1 बटा A2 देख लो, A1 कितना है 3 और A2 कितना है बाबू 3 से एक बार में 3 से कितना आ गया। अब देखो B1 बटा B1 कितना है और B2 कितना है -10, माइनस माइनस 5 एकम 5, 5 दूनी 1 बटा। अब तुमको क्या कर लेना, C1 बटा, देखो दोनों क्या हो गया, तो C1 और C2 भी निकाल लेना। C1 कितना है बताओ, C1 कितना है, C1 है -20 और C2 कितना है -40, माइनस माइनस ऊपर नीचे कट जाएगा, ठीक है, 20 से एक बार में 20 से 20 एकम 20, 20 दूनी
अब कैसे कट रहा है ये सब कॉमन बातें जानना है। एक बटा कितना, क्या देखने को मिला, देखो 1/2 1/2 1/2, 1/2 1/2 1/2, तीनों में यही आया। मतलब ये तीनों, जब ये तीनों बराबर तो ये तीनों भी बराबर, यानी A1/A2 B1/B2 और C1/C2 क्या हो गया, क्या हो गया। और ध्यान से देखना, चूंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 और किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है, इसीलिए जब सब आपस में बराबर हो जाए तो इसके कितने हल होते हैं, अनेक हल। 51 पेज नंबर जाकर के देखें, ठीक है, 51 में जाकर के देखें। इस तरह के कंडीशन में क्या होता है, अनेक हल, इसके अनेक हल, मतलब इस समीकरण के क्या है, अनेक हल। फिक्स हल नहीं है, एक हल नहीं है जो हम x का मान निकाल लिए और y का मान निकाल लिए। x के कई मान निकलेंगे और y के भी कई मान निकलेंगे, तो वज्र गुणन विधि से तो कभी बन ही नहीं सकता है। x के कई मान है, पता नहीं कौन सा मान है ना, तो इसलिए इसके अनेक हल होंगे, इसके क्या होंगे, अनेक हल। अतः इस समीकरण को, कौन समीकरण को, दिए गए समीकरण को, इस समीकरण को वज्र क्या बना सकते हैं, क्या वज्र गुणन विधि से नहीं बना सकते हैं। वज्र गुणन विधि से कब बनाएंगे, क्वेश्चन कह दिया है जब अद्वितीय हल हो। क्वेश्चन को पढ़ो एक बार अच्छे से, अद्वितीय हल हो। तो इस समीकरण को वज्र गुणन विधि से हल नहीं किया जा सकता है, हल नहीं किया जा सकता है। चलो इसको अपनी कॉपी में अच्छे से नोट करो, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 का 4 है ना, इसको भी हम लोग बना लेंगे। देखो बराबर के उस पार क्या है बाबू, 0। अब इसको अर्थात लिखना नहीं है, ये ठीक है, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण ये पहले से बराबर दिया हुआ है। चलो तो अब मान लेंगे डायरेक्ट, अल्लाह नहीं क्या मानेंगे, A1 सॉरी, अच्छा हम ऐसा नहीं मानना तो पड़ेगा। A1 कितना, बोलो ना, 1, x के बगल में कुछ नहीं तो 1। B1 कितना, -3 और C1 कितना, -7। A2 कितना, इसको A2 B2 C2 है ना, A2 कितना, केवल 3 है, केवल क्या है, B2 कितना है, और सूरज तुम बताओ, सूरज बताएगा C2 कितना है बताओ, -15। ठीक है जी, अच्छी बात है। अब क्या कर लो तुम लोग, तुलना क्या कर लो, A1/A2 कर लो। A1 कितना है और A2 कितना है, ये कटेगा क्या, ऐसा ही रहने दो। B1 बटा क्या कर लो, B1 कितना है, -3 और B2 कितना है, माइनस माइनस 3 से एक बार में 3 से क्या आ गया, 1 बटा क्या आ गया, क्वेश्चन तो सही है ना, x - 3y - 7 बराबर 0, 3x - 3y - 15 बराबर 0। ठीक है, क्वेश्चन सही है। तो A1/A2 क्या आया, 1/3 और B1/B2 क्या आया, 1/1। क्या बराबर है दोनों, तो जब यही दोनों बराबर नहीं हुआ, ध्यान से देखना, जब यही दोनों बराबर नहीं हुआ तो क्या C1 और C2 निकालेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, चूंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 का, इसलिए इसके कितने हल हैं। अरे बाबू इस कंडीशन में क्या होता है बताओ, जब यही दोनों बराबर नहीं है तो इस कंडीशन में क्या होता है, केवल एक हल। पेज नंबर 51 में जाकर देखो, पता चलेगा। इस समीकरण के, यानी इसके, इस समीकरण या इसके अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब क्या होता है, केवल एक हल होंगे। और अगर केवल एक हल होंगे तो इसको कैसे बनाएंगे, वज्र गुणन विधि से। बताओ दिलीप कैसे बनाएंगे, वज्र गुणन विधि से। चलो वज्र गुणन विधि से क्या बनाएंगे, x और y का मान है ना, ये भी दिखना चाहिए। चलो तो अब हम लोग क्या निकालेंगे बताओ, x क्या निकालेंगे, x निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा, तुम लोगों में से x निकालने का फॉर्मूला बताओ, अंशु। हाँ गुड, BC माइनस BC डायरेक्ट कहाँ लिखते हैं, AB - बोलो बटा, हाँ बटा AB माइनस AB। फॉर्मूला क्या होता है, कोड, कोड 12 21 12 21, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलो अब यहाँ पे देखो सभी बच्चे, B1 कितना है, B1 कितना है, यहाँ देखो B1 कितना है, B1 -3 और क्या चीज में है, B1 कितना है, -3। ध्यान से देखो, B1 की जगह पे क्या रखेंगे, -3, क्या चीज में,
ब्रैकेट में, क्या चीज में, ब्रैकेट में, दोनों के बीच गुना। C2 कितना है, C2 -15, माइनस में है तो क्या चीज में रखेंगे, ब्रैकेट में, जो चीज माइनस में रहे उसको ब्रैकेट में रख दो, मान बिठा दो। फिर क्या है देखो तो, अच्छा ये गुना कहां से आया, घबराना नहीं, दो चीजों के बीच हमेशा क्या होता है, गुना। फिर क्या है, माइनस। B2 कितना है, B2 कितना है, B2 लो फिर से माइनस आ गया तो क्या चीज में रखो, ब्रैकेट में। फिर क्या है, गुना, गुना, दोनों के बीच गुना। C1 कितना है, C1 फिर से ब्रैकेट रखो, -7, पूरा ब्रैकेट में आ गया, माइनस सब जगह है। अब बताओ A1 कितना है, A1 बोलो, A1 है 1, देख लो A1 है 1, 1 रखो, गुना। B2 कितना है, B2 है -3, तो -3 माइनस, यहाँ पे माइनस। A2 कितना है, A2 है 3, गुना। B1 कितना है, B1 -3, ठीक है। अब चलो इसको थोड़ा सा बना लेते हैं हम लोग इधर। बाबू 3 को 15 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 तिया 45, लेकिन पहले गुना नहीं करेंगे, पहले इसके चिन्ह को गुना करेंगे। तो माइनस गुना माइनस क्या, माइनस गुना माइनस क्या होता है, चिन्ह एक जैसे हो तो प्लस, और फर्स्ट में प्लस को दिखाते नहीं है, तो 15 तिया केवल क्या होगा, प्लस में है ये, ठीक है। बाबू देखो माइनस को माइनस से गुना करो, क्या हो जाएगा, माइनस को माइनस से गुना करो, लेकिन प्लस को फिर गुना करो किससे, सभी बच्चे गौर से देखिएगा, माइनस को माइनस से गुना किए क्या हो गया, और फिर यहाँ प्लस आ गया, प्लस को फिर गुना कर दिए किससे, तो क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक है। तो इस बात को याद रखना, माइनस गुना माइनस प्लस, फिर प्लस को माइनस से गुना कर दिए, तो जैसे कि माइनस 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 माइनस, तो माइनस को माइनस से गुना करोगे तो ये दोनों को गुना करके क्या मिलेगा, फिर प्लस और माइनस को गुना करोगे तो फिर ये दोनों को गुना करके क्या मिलेगा, माइनस। फिर माइनस और माइनस को गुना करोगे तो ये दोनों को गुना करके क्या मिलेगा, फिर प्लस और माइनस को गुना करोगे तो क्या मिलेगा। ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं, दो को हमेशा गुना करते हैं। चलो तो माइनस 7 तिया 21 डिवाइडेड बाय बटा, बाबू 1 है प्लस में और 3 है, तो 1 प्लस में और 3 माइनस में, प्लस माइनस क्या होगा, 1 को 3 से गुना करो। बाबू माइनस है, माइनस गुना माइनस क्या होगा, 3 तिया 9, कितना 9। चलो अब देखो 45 प्लस में 21 माइनस में घटेगा, 45 में 21 को घटा दो, 45 में 21 को घटा दो, 5 में 1 गया 4, इकाई में इकाई को घटा दो, दहाई में दहाई को घटा दो, इकाई दहाई, 4 में से 2 गया 2, 24। बाबू 3 माइनस में 9 प्लस में, माइनस प्लस घटता है तो 9 में से 3 घटेगा 6 प्लस में बचेगा, ठीक है। चलो तो 6 से इसको घटा दो, 4 बार में x का मान कितना आ गया, 4, x का मान कितना आ गया बोलो 4। अब किसका मान निकालेंगे, तो y निकालने का फॉर्मूला कौन बताएगा मुझे, y निकालने का फॉर्मूला लक्ष्मी पांडे बताएगी, रुक जाओ, ठीक है ठीक है। फिर से CA माइनस CA बटा AB माइनस AB, हाँ भैया 12 21, ये कोड होता है 12 21, कोई दिक्कत। चलो अब यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान से देख लो, C1 का वैल्यू कितना है बताओ, C1 कितना है बोलो, कितना है, तो C1 की जगह -7, क्या चीज में, दोनों के बीच। A2 कितना है, A2 कितना है 3, फिर माइनस, इसको ब्रैकेट में नहीं रखेंगे क्योंकि प्लस में था ये, माइनस। फिर C2 कितना है, C2 कितना है बोलो, -15, इधर ध्यान दो, C2 है -15 ब्रैकेट में, फिर दोनों के बीच। A1 कितना है, A1 A1 कितना है 1, तो इसको ऐसे रख देंगे 1, ब्रैकेट में नहीं रखेंगे, बटा। अब सभी बच्चे गौर से देखो, बाबू ये नीचे वाला फॉर्मूला और इसमें नीचे वाला फॉर्मूला दोनों क्या था बताओ, सेम। तो क्या इसी चीज को मैं फिर से यहीं लिख दूं, हमें बचेगा हमारा, देखो A1 B2 A2 B1 A2 B1 सेम है, तो इसी चीज को जो पहले वहां से लिखा था इसी चीज को यहाँ पे लिख दो, 1 गुना कितना -3, और नहीं तो फिर यहाँ से देख देख के लिखो, माइनस कितना है 3 गुना -3। चलो चलो तो देखो यहाँ पे देखो बाबू लोग, 3 को 7 से गुना करेंगे, 7 को 3 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 7 तिया, लेकिन चिन्ह पहले गुना करो, यहाँ माइनस और यहाँ तो माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है।
7 या 21। अब ये दोनों को गुना करो, माइनस गुना माइनस, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ प्लस और यहाँ भी क्या, प्लस को प्लस से गुना कर दोगे प्लस, 15 एकम बटा क्या है देखो, -3 प्लस, सोचना ही नहीं है, जो चीज यहाँ वही चीज यहाँ। चलो अब देखो 21 माइनस में और 15, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो चलो बाबू बड़ा में छोटा को घटा दो, बड़ा क्या है 21, 21 में 15 को घटा दो कितना, -6, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है इसलिए -6 बटा 9 में से 3 को घटा दो 6 प्लस में, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है। याद रखना माइनस प्लस माइनस होता है, हमेशा बड़ा में छोटा को घटाना और बड़ा का चिन्ह जो होगा वही लिख देना। बड़ा में छोटा को घटा दिए, 21 में 15 को घटा दिए 6 लिख दिए, और बड़ा का चिन्ह माइनस था माइनस को लिख दिए। माइनस प्लस माइनस होता है, बड़ा में 3 को घटा दिए 6 लिख दिए, बड़ा का चिन्ह प्लस में था तो प्लस में लिख दिए, इतना याद रखना। 6 में से 6 कट गया कितना बार में, एक बार में, और यहाँ क्या हो जाएगा -1, है ना। अब तुम लोगों को क्या लिख लेना है, अतः क्या लिख लेना है, x बराबर कितना, x बराबर 4 और y बराबर -1, और इस प्रकार से तुम लोगों को अपना आंसर मैच कर लेना। तो ये तुम्हारा वज्र गुणन विधि हो गया, और आज तुम लोगों को मैं इतना ही रखूंगा। तुम लोगों को कितना समझ में आया वज्र गुणन विधि? अच्छा, इनमें से कितने बच्चे हैं जो वज्र गुणन विधि सीख चुके हैं, सीख चुके हैं? अगर आप लोग भी सीख चुके हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ऐसे ही आप लोग वीडियो में जुड़े रहे, और क्या कहते हैं इसको, यूट्यूब चैनल को जो है थोड़ा सा शेयर करें, और शेयर करने के बाद जो है इसको सब्सक्राइब कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।